अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 685वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, 2 रोज़ पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। एक मुसलमान का ही न्यूज़ नेटवर्क है, उसके ऊपर एक ख़बर पढ़ने के लिए मिली। एक शहर में 17 साल की एक मुसलमान लड़की हामिला हो गई और एक हॉस्पिटल के अंदर उसने बच्चे को जन्म दे दिया, बग़ैर शादी के, बग़ैर निकाह के। पुलिस पहुंची इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बग़ैर शादी के, बग़ैर निकाह के इस लड़की को जो बच्चा पैदा हुआ वो किसका है? तहक़ीक़ात करने पे पता चला कि वो एक मुसलमान लड़के का ही बच्चा है और वो लड़के की भी उम्र 17 साल है। पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ़्तार किया। मैंने जब ये ख़बर पढ़ा, मुझे इतना अफसोस हुआ। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये मुसलमान समाज, ये मुसलमान कल्चर आज यूरोप और अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है कि जहाँ पे अक्सर बच्चों को अपनी माँ के बारे में तो पता होता है, बाप के बारे में पता नहीं होता है कि किसकी काली करतूत का ये नतीजा है। आज हमारे मुल्क के अंदर मुसलमान समाज भी मॉडर्न बनने के चक्कर में, फैशनेबल बनने के चक्कर में और माँ बाप की तरफ से मिली हुई आज़ादी, माँ बाप का अपनी औलादों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बेटी कोचिंग क्लासेस के नाम पर कोचिंग क्लासेस जा रही है या किसी लॉजिंग के प्राइवेट रूम के अंदर जाके किसी का पहलू गर्म कर रही है। बेटा कॉलेज के नाम पर पढ़ने के लिए जा रहा है या उसका पूरा पूरा दिन बस स्टैंड के ऊपर पास हो रहा है, या बाइक के ऊपर वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर इधर उधर अय्याशी करते घूम रहा है। ना मुसलमान माँ बाप का इसके ऊपर ध्यान है, ना मुसलमान पेरेंट्स का इसके ऊपर कोई तवज्जो है। आज के ज़माने में मोहतरम बुज़ुर्गों, मसला इतना पेचीदा हो चुका है। मेरे जैसा कोई इमाम, कोई ख़तीब अगर मुसलमानों को अपने बेटियों को पर्दे में रखने का और मॉडर्नाइजेशन, फैशनेबल लाइफ स्टाइल और आजकल के ये जो हमारे ज़माने में टीवी और फिल्मों का कल्चर है उससे दूर रखने की बात करता है, तो लोग मस्जिद के ट्रस्ट के ऊपर इस बात का प्रेशर डालते हैं कि भाई इमाम साहब ने नमाज रोज़े की बात करना चाहिए। ये उठे के छूटे जब देखो जब पर्दा 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 और अपने बेटियों को पर्दे में रखो और औलाद की तरबियत करो। ये क्या है बोले? ये खुद आज का मुसलमान समाज वो औलाद की तालीम और तरबियत की बात सुनना भी नहीं चाहता। और ये उसी का नतीजा है कि हामिला होने वाली लड़की भी मुसलमान और उसको हामिला बनाने वाला लड़का भी मुसलमान। उम्र कितनी दोनों की? 17-17 साल। न लड़की बालिगा है, न लड़का बालिग है, न दोनों के बीच में निकाह का कोई रिश्ता है, कुछ भी नहीं है। ये मुसलमान समाज को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। आज मोहतरम बुजुर्गों, हालात इतने ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं और हम लोग बेफिक्र हैं। हम लोग ये समझते हैं नहीं नहीं इससे क्या होता है। लड़की की उम्र 13-14 साल हो चुकी है, उसके बावजूद वो बग़ैर पर्दे के, बग़ैर हिजाब के, एकदम खुले सर, खुले बालों, खुले जिस्म के साथ में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जा आ रही है। नहीं नहीं कुछ नहीं होता बोले, हमारी बच्ची एकदम मैच्योर्ड है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम जिस शैतानों के कल्चर में आज जी रहे हैं, ख़बरें पढ़ने को मिलती है लोग 2-2 साल, 4-4, 5-5 साल, 8-8, 9-9 साल के लड़कियों के साथ में रेप और ज़िना बिल जबर कर रहे हैं। तो ये 13-14 साल की लड़की जो बालिगा हो चुकी है इस्लामी शरीयत की नज़र में, मुझे आप बताइए वो कैसे महफूज रह सकती है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, ये उसी का नतीजा है। हमारे ज़माने का मुसलमान पेरेंट्स हमारे जैसे किसी मौलवी और किसी इमाम की इस तरीक़े की कड़वी बातों को सुनने के लिए और उस पर अमल करने को जब तैयार नहीं है तो नतीजे ऐसे भुगतना पड़ रहे हैं। लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया और वो लड़का फ़िलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस ने उसके ऊपर रेप का केस दर्ज कर दिया। किधर जा रहा है हमारा समाज? अल्लाह हिफाजत फरमाए।
आज के पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बनती है, पढ़ाओ अपने बच्चों को, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने ज़िम्मेदारी से अपने बच्चों को कॉलेज तक छोड़ के आओ, अपने बच्चों को साथ में लेकर आओ। लड़के हैं उनकी दीनी तालीम करो, तरबियत करो। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि छुट्टियों में ऐसे लड़कों को दावत व तबलीग की लाइन में, उसकी मेहनतों में लगाकर चिल्ले और 4 महीने के लिए भेजो। अगर आज का हमारा पेरेंट्स ये चाहता है उसके बेटे, उसकी औलादे महफूज रहे, तो मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर यह समझता हूँ कि दावत व तबलीग के अलावा ऐसा और कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा तरबियती ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ पे आपका बच्चा जाके दीनदार बन सके, उसके ज़िंदगी में तक़वा और तवक्कुल आ सके, उसके ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का डर आ सके और वो सुन्नतों वाले रास्ते पे चल सके। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन। मैं एक शहर में गया, वहाँ पे मुझे दावत दी गई थी, इस्लाह मुआशरा के उन्वान से वहाँ पे लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था। तो वहाँ के जो ख़वास है उनके साथ मैं बैठा हुआ था। उन लोगों ने मुझसे ये कहा, मौलाना साहब आप ऐसी कौन सी बात बताने वाले हो जिसके ज़रिए से हमारे यहाँ पर लोगों के ज़िंदगी में एक नया इनकलाब पैदा हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैं कोई नई बात बताने वाला नहीं हूँ, मैं वही पुरानी बातें बताता हूँ जो आज तक हमारे असलाफ़ और हमारे अकाबिर करते आ रहे हैं। हमारे अकाबिरीन में से हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल से जब वापस हुए तो आपने कहा कि मैंने जेल की सलाखों के पीछे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ज़बू हाली और मुसलमानों के इंतशार और मुसलमानों के पसमानदगी पे जो गौर व फ़िक्र और रिसर्च किया तो नतीजा मेरे सामने ये आया, मुसलमानों की कुरान से दूरी और मुसलमानों का आपस का इंतशार। ये फ़िरक़ों के नाम पर, जमातों के नाम पर, तंजीमों के नाम पर, और कुरान पाक से दूरी। मैंने कहा हमारे अकाबिरीन ने बाज़ाब्ता इसके ऊपर रिसर्च करके ये नतीजा निकाला हुआ है, हम उसी पे अमल करते हुए हर बस्ती में जहाँ पे भी जाते हैं उम्मत को यही तरगीब देते हैं कि देखो अपने बच्चों को मस्जिदों के मकातिब से जोड़ो। आपके बच्चे की जितनी आप कॉन्वेंट स्कूल की फ़िक्र कर रहे हो, नर्सरी की फ़िक्र कर रहे हो, LKG की फ़िक्र कर रहे हो, उससे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की करो कि आपके बच्चे का कुरान पाक किस तरीक़े से पूरा हो, आपका बच्चा किस तरीक़े से दीनदार बने और आपका जो बच्चा है वो रोज़ाना मकतब किस तरीक़े से पहुँचे। मैंने कहा हम तो यही कहते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं, हमारे बड़े फरमाते हैं कि अब जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस वग़ैरह में पढ़ने वाले हैं, तालीम के ज़माने में उनको छेड़ो मत और छुट्टियों में उनको छोड़ो मत। मैंने कहा हम भी वही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हर जगह लोगों को यही सिखाते हैं कि अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहते हो तो उनको छोटी उम्र के अंदर मकतबों का पाबंद बनाओ और थोड़े से बड़े हो जावे, बालिग हो जावे, उसके बाद उनको अल्लाह के रास्ते में चिल्ले 4 महीने का जो है वो पाबंद बना दो। आपका बच्चा कहीं नहीं जाएगा। ये सिक्योरिटी है आपके बच्चे के दीन की, आपके बच्चे के अखलाक की और आपके बच्चे के ज़िंदगी की। मैंने कहा हम तो वही पुरानी बातें बताते हैं भाई, हमारे पास में दूसरा कोई ऐसा अलाउद्दीन का चिराग नहीं है जिसके ज़रिए से हम कोई नई चीज़ बताएं। हम तो यही कहते हैं अपने घरों को महफूज रखना है, उसके लिए यही सॉल्यूशन। आज हमारे बच्चों के ज़िंदगियों के अंदर ये जो बेराह रवी पैदा हो रही है, 17-17 साल की उम्र में लड़की माँ बन रही है, वो भी बग़ैर बाप के, और 17 साल का लड़का उसका बाप करार दिया जा रहा है, उसकी सिर्फ यही वजह है हमारे आज के ज़माने के मुसलमान पेरेंट्स। मैं देखता हूँ नर्सरी है, नर्सरी जहाँ पे 3-4 साल के बच्चे का एडमिशन होता है, वैसे नर्सरी में 25-25 हज़ार रुपये भरकर अपने बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराते हैं। LKG और UKG है, 1-1 लाख रुपये भरकर अपने बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराते हैं। और मैं देखता हूँ माँ बाप पूरे एहतमाम के साथ में, पूरे पाबंदी के साथ में उनको गाड़ियों में वहाँ पे लाकर छोड़ते हैं और ले जाने के लिए आते हैं। तो हमारे ज़माने का मुसलमान पेरेंट्स
जब नर्सरी पे 1 लाख रुपये खर्च करने के लिए, UKG LKG पे 1 लाख रुपये खर्च करने के लिए, प्राइमरी स्कूल के एडमिशन पे 1 लाख रुपये खर्च करने के लिए और इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है, तो बच्चे को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उसको दीनदार बनाने के लिए, दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने के लिए वही माँ बाप अपने बच्चों को मकतब में पढ़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है? मकतब में पढ़ाना आज के ज़माने का मॉडर्न मुसलमान, आज के ज़माने का फैशनेबल मुसलमान अपने लिए पसमानदगी की निशानी समझता है। चूंकि आज का मुसलमान उसने इस्लामी शाइर को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को, सुन्नतों वाले लिबास, सुन्नतों वाले रहन सहन और सुन्नतों वाली ज़िंदगियों को अपने लिए पिछड़ापन समझा हुआ है, पिछड़ापन। इसीलिए आपका कोई रिश्तेदार देखो आप जाके, अगर वो पैंट शर्ट कोट और टाई वगैरह पहनने वाला है, इंसान ऐसे यानी दिल के अंदर से ऐसा भागते हुए गेट तक जाएगा, उसका इस्तकबाल करेगा, उसको लाकर एकदम बेहतरीन मनसब और मसनद के ऊपर बिठाएगा। और वहीं पे अगर कोई रिश्तेदार, वो बेचारा पाजामा कुर्ता पहनने वाला, टखनों से ऊपर पाजामा पहनने वाला, लंबा जुब्बा पहनने वाला है, इंसान ऐसा समझता है, बोले यार ये लोगों को कैसा है, अब रिश्तेदार है बोल के दावत दे देना पड़ती, नहीं तो क्या है, अभी क्या बोलूँ, बोले मैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो अपने लिए आर क्यों? इसलिए कि ये आज का मॉडर्न और फैशनेबल मुसलमान, इसने दीनी शिआइर को अपने लिए पसमानदगी की अलामत समझा। इसके लिए इसके घर में 17-17 साल की लड़कियां वो हामिला बन रही है। अपने लिए पिछड़ापन, टोपी पहनने को, बच्चों को मस्जिद में भेजने के लिए। मुझे आप बताओ, आज लाखों मुसलमान ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मकतबों में पढ़ने के लिए नहीं भेजते, उनके घर पे पढ़ाने वाले आते हैं, मौलाना साहब आपको हम 1000 रुपये महीना दे देंगे, 500 रुपये महीना दे देंगे, और ज़्यादा लगा वो दे देंगे, हमारे बच्चों को घर पे पढ़ाओ। तो उनके दिलों में अज़मत कहाँ से रहेंगी दीनी तालीम की? मुझे आप बताओ ना, यही मुसलमान, यानी इसने दीनी तालीम को ज़रूरत नहीं समझा, इसने दीनी तालीम को ज़िंदगी का मकसद नहीं समझा, बल्कि दीनी तालीम को एक फॉर्मेलिटी समझ लिया कि कल को मेरे बेटी के लिए अगर रिश्ता मांगने के लिए कोई आए तो कम से कम मुझे बोलने के लिए ये होना चाहिए कि इसका कुरान हो गया, एक फॉर्मेलिटी के लिए। अरे जब तू अपने घर पे बुलाकर उस्ताद के ज़रिए से कुरान पढ़ा रहा है, कायदा पढ़ा रहा है, तो मुझे बता कि तू इसी तरीके से मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने के लिए भी टीचरों को लगा वो घर पे आके बच्चों को तालीम देंगे। ये सब दुनिया की तालीम पढ़ने के लिए तेरे बच्चे 1-1 लाख रुपये की फ़ीस भरकर क्लासेस में जा रहे हैं, और तेरे दिल में इतनी आज़मत नहीं है कुरान पाक की कि कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद में जा सके या मकतब में जा सके या मदरसे में जा सके। उसके लिए तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए कुरान खुद घर पे आ रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस ज़माने का सबसे बड़ा फितना यही है मोहतरम बुजुर्गों, कि खुद आज का मुसलमान, उसके नज़दीक दीन हल्का बना हुआ है, हल्का। मकतब की तालीम हल्की, कुरान पाक की तालीम एकदम हल्की बनी हुई है। इसीलिए ये चीज़ें पैदा हो रही है। वरना याद रखो, एक बच्चा जो मकतब में जाने वाला है, एहतमाम से वहाँ पहुँचने वाला है, वहाँ पे तालीम हासिल करने वाला है, मैं लिख कर देता हूँ, लिख कर, वो भले मुफ्ती ना बने, वो भले आलिम ना बने, लेकिन एक दाई और एक सच्चा पक्का मोमिन तो ज़रूर बनकर निकलेगा। मेरे शागिर्द है, अरे भाई मेरे शागिर्द है, मैंने मदरसे में उनको नहीं पढ़ाया, मकतब में पढ़ाया। नूरानी कायदा एक मेरा शागिर्द है, कुरान पाक मेरे पास पढ़ के उसको पारे हम मैंने हिफ्ज़ करा दिया। उसके बाद उसका घर बदल गया, फिर भी मेरे पास उसने एक 5-6 साल पढ़ लिया, दूसरे इलाके में रहने के लिए चले गए। और मेरी तरतीब है, मैं तो मकतब के बच्चों को भी ऐलान करता हूँ कि भाई छुट्टियों में अल्लाह के रास्ते में निकलो, जिनकी उम्रें ज़्यादा हो चुकी है। मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरा वो शागिर्द मेरे मकतब में पढ़ के निकला हुआ बड़े कॉलेज, बड़े यूनिवर्सिटी में पहुँचा।
वहाँ के जो फैशनेबल मॉडर्न नौजवान थे और बहुत से मॉडर्न इस्लाम पे अमल करने वाले, वो उलझने लगे उसके साथ में। ये टोपी पहनना कहाँ से साबित है, ये पाजामा टखने से ऊपर पहनना कहाँ से साबित है, ये अल्लाह के रास्ते में चिल्ले 4 महीने निकलना कहाँ से साबित है। पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात हुई, मुझे कहने लगा मौलाना आपकी दुआ और अल्लाह के फजलो करम से ऐसे भटके हुए 25 से ज़्यादा नौजवानों को अब मैंने भी चिल्ले 4 महीने का आदी बना दिया। 3-3 दिन उनको लेके निकल रहा हूँ। बुखारी के अलावा दूसरे हदीस के किताब की बात नहीं करते थे, उनके हाथ में भी फ़ज़ाइल अमल टिका दिया बोले अब मैंने। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं यही कहता हूँ, जो हमारे बड़ों ने किया, अपने बच्चों को मकतब का और जो बड़े हो गए उनको अल्लाह के रास्ते का आदी बनाओ। इंशाअल्लाह हमारी बहन बेटियां भी महफूज रहेगी और हमारे बेटे भी महफूज रहेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।